तोबित का ग्रंथ अध्याय 5। इस पर टोबियास ने उत्तर देते हुए उससे कहा, पिताजी, आपने मुझे जो कुछ कहा मैं वह सब करूंगा, परंतु मैं वह धन कैसे प्राप्त करूं जब ना तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूं और ना वह मुझे। मैं उसे क्या प्रमाण दूं जिससे वह मुझे पहचाने, मुझ पर विश्वास करे और वह धन मुझे लौटाए। इसके सिवा मैं मेदिया जाने का रास्ता भी नहीं जानता। तोबित ने उत्तर देते हुए अपने पुत्र टोबियास से कहा, हम दोनों ने एक पर्चे पर हस्ताक्षर किए। मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए और हम दोनों ने एक एक टुकड़ा ले लिया। इसके बाद मैंने चांदी उसके पास रखी। अब तो 20 वर्ष हो गए हैं कि मैंने वह धन उसके पास रखा। बेटा, अब तुम एक ईमानदार व्यक्ति का पता लगाओ जो तुम्हारे साथ जाए और लौटने पर हम उसे वेतन देंगे। तुम जाओ और मृत्यु के पहले उस व्यक्ति से वह धन प्राप्त करो। टोबियास और स्वर्गदूत का प्रस्थान। तब टोबियास एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो उसके साथ मेदिया जाने को तैयार हो और वहां का मार्ग जानता हो। उसे स्वर्गदूत रफाएल मिला, किंतु उसे मालूम नहीं था कि वह स्वर्गदूत है। वह उससे बोला, युवक, तुम कहाँ के हो? उसने उत्तर दिया, मैं इजरायली तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ काम की खोज में आया हूँ। टोबियास ने पूछा, क्या तुम मेदिया का मार्ग जानते हो? उसने कहा, मैं वहाँ कई बार गया था, मैं वहाँ के सब मार्ग जानता हूँ। मैं कई बार मेदिया जा चुका हूँ और हमारे भाई गबैल के यहाँ रहा, जो मेदिया के रागे का निवासी है। एक बिताना से रागे 2 दिन का रास्ता है, क्योंकि रागे पर्वत पर है, जबकि एक बत्ताना मैदान में। इस पर टोबियास उससे यह बोला, युवक, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर जाकर अपने पिता को इसकी सूचना दूंगा। वहां जाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, इसके लिए मैं तुमको वेतन दूंगा। युवक ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, किंतु देर मत करना। टोबियास ने घर जाकर अपने पिता टोबित से कहा, मुझे अपने इजरायलियों भाइयों में से एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे साथ जाएगा। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, उसे अंदर बुलाओ, मैं जरा पता कर लूं कि वह किस कुल और वंश का है और यह देख लूं कि वह ईमानदार और तुम्हारे साथ जाने योग्य है। टोबियास ने बाहर जाकर उसे बुलाया और कहा, युवक, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह अंदर गया और टोबित ने पहले उसे प्रणाम किया। उसने टोबित से कहा, आपको आनंद मिले। टोबित ने उत्तर में कहा, मुझे आनंद कहाँ से मिलेगा? अंधा होने के कारण मैं आकाश की ज्योति नहीं देख सकता और अंधकार में बैठने के कारण मैं मृतकों को फिर कभी प्रकाश नहीं देख पाऊंगा। मैं जीवित होते हुए भी मृतकों जैसा हूँ। मैं मनुष्यों की आवाज सुनते हुए भी उन्हें नहीं देखता। उसने उत्तर दिया, ढारस रखिए, निकट भविष्य में ईश्वर आपको स्वस्थ करेगा। ढारस रखिए। टोबित ने उससे कहा, भाई, मेरा पुत्र टोबियास मेदिया जाना चाहता है, क्या तुम उसके साथ जाकर उसे मार्ग दिखा सकते हो? मैं तुमको वेतन दूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। मैं सब मार्ग जानता हूँ और कई बार मेदिया जा चुका हूँ। मैं वहाँ के सब मैदानों और पर्वतों का भ्रमण कर चुका हूँ और सब मार्ग जानता हूँ। टोबित ने उससे कहा, भाई, मुझे बताओ तुम कहाँ के और किस वंश के हो? उसने उत्तर दिया, आप वंश क्यों जानना चाहते हैं? टोबित ने कहा, मैं सही यह जानना चाहता हूँ कि तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं आपके संबंधी बड़े हनन्या का पुत्र अजर्या हूँ। टोबित ने कहा, भाई, स्वागत हो। इस बात पर बुरा ना मानना कि मैं तुम्हारे परिवार का सही परिचय चाहता था। अब पता चला कि तुम मेरे भाई और अच्छे परिवार के सदस्य हो। मैं बड़े समया के दोनों पुत्र हनन्या और नाथान को जानता था। वे आराधना करने मेरे साथ यरूशलेम जाया करते थे। वे अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तुम्हारे भाई कुलीन है और तुम्हारा वंश उत्तम है। तुम्हारा स्वागत हो। उसने फिर कहा, मैं तुमको 1 दिनार का रोजाना और तुम्हें एवं अपने पुत्र को वह दूंगा जो आवश्यक है, उसके साथ जाओ और मैं वेतन के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ दूंगा। उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं उसके साथ जाऊंगा। हम सुकुशल जाएंगे और सुकुशल लौटेंगे। मार्ग सुरक्षित है। टोबित ने उससे कहा, भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, यात्रा के लिए तैयारी करो और अपने भाई के साथ जाओ। स्वर्ग में विराजमान ईश्वर वहाँ तुम्हारी रक्षा करे और तुम दोनों को मेरे पास सुकुशल पहुँचा
दे। पुत्र, ईश्वर का दूत तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। टोबियास ने यात्रा के लिए तैयार होकर अपने माता पिता का चुंबन किया। टोबित ने कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। उसकी माता रोने लगी और टोबित से बोली, आपने मेरे पुत्र को बाहर क्यों भेजा? वह हमारे पास रहने पर हमारे हाथों की हड्डी है। धन बढ़ाने से हमें क्या लाभ? हमारे पुत्र के मुकाबले में धन कुछ नहीं। ईश्वर ने हमारी जीविका के लिए जो दिया है वह हमारे लिए बहुत है। इस पर टोबित ने उससे कहा, चिंता मत करो, हमारा पुत्र सुकुशल जाएगा और हमारे पास सुकुशल लौटेगा। जिस दिन वह सुकुशल लौटेगा तुम्हारी आंखें उसे फिर देखेंगी। बहन, चिंता मत करो और नहीं डरो। अच्छा, स्वर्गदूत उसके साथ जाएगा और मार्ग में उसकी रक्षा करेगा। वह सुकुशल लौटेगा।